अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये हल करके देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहे हैं? सवाल में ये कह रहे हैं कि जी आपको एक रेक्टेंगल है और उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला ये दिया हुआ है। ठीक है, उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला उन्होंने क्या कहा है, ये है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में उन्होंने ये क्या कह रहे हैं कि अच्छा ये इसका फॉर्मूला है और पी यहाँ पे क्या कहते हैं, पेरीमीटर है, एल जो है उसकी लंबाई है और जो डब्ल्यू है ना वो उसकी चौड़ाई है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं ना कि हम एक बना के देख लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, अपने याददाश्त के लिए, अपने समझने के लिए हम एक सबसे पहले से एक रेक्टेंगल, उसको आप ये समझने के ये रेक्टेंगल है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा। अच्छा, रेक्टेंगल में क्या होता है कि अगर ये इसकी लंबाई है, ठीक है, तो अगर ये चीज़ इसकी लंबाई है तो ये एल होगी। अच्छा, और अगर ये साइड एल है तो ये वाली साइड भी एल होगी, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, जो अपना सामना करने वाली आमने सामने जो साइड्स होती हैं वो एक ही लंबाई की होती हैं। ठीक है, तो ये और ये एल हो गई और ये हो गई इसकी चौड़ाई, तो ये हो गया डब्ल्यू। उसका मतलब अगर ये चीज़ डब्ल्यू है तो ये भी डब्ल्यू होगी, है ना, उसी लिहाज से। तो अगर अब आप इसका चक्कर लगाने निकलें यहाँ से, अगर आप यहाँ से निकलें और आप इसका पूरे का चक्कर लगाने की कोशिश करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा पहले इधर एक लंबाई पे, फिर आपको ये चौड़ाई इसकी विड्थ, तो ये डब्ल्यू का आपने फासला तय करना पड़ेगा ना। फिर अगर आप इसको भी यहाँ से देखें तो आपको एक और एल का फासला तय करना पड़ेगा और फिर वापस आने के लिए आपको एक और डब्ल्यू का फासला तय करना पड़ेगा, है ना। इसी तरह आप इसका पूरा चक्कर लगा सकते हैं ना। इसका पेरीमीटर यही होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि इसकी जो ये कुल आसपास की जो लंबाई है ना उसको पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, कि सारी किनारों को मिला के अगर आप इसका एक चक्कर लगाएं तो जो लंबाई आती है वो पेरीमीटर है। तो अब ये आ गया। अच्छा, अब इसको हम अगर हम इसको ज़रा इनको जमा कर लें, ठीक है, देखें हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास अब ये जी दो एल नज़र आ रहे हैं, है ना। हम सारे एल्स को पहले जमा करते हैं, ये एल है, ये एल है, अब दोनों मस्बत एल हैं तो हम इन दोनों को, दोनों पॉजिटिव हैं तो इन दोनों को जमा कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 2l हो जाएगा, है ना। और इसी तरह अगर हम इनको देखें, ये दो डब्ल्यूज जो हैं, और अगर हम इनको भी जमा कर लें तो ये क्या हो जाता है, ये 2w हो जाता है ना। और इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है, हमारे पास भी यही फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब उन्होंने, अब अगली बात उन्होंने क्या की, इन्होंने कहा है कि इसको आप ऐसे इसको लिखें फॉर्मूला को, ताकि ये विड्थ के लिए सॉल्व करें। अब विड्थ के लिए सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? विड्थ के लिए सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आप उसको किसी ऐसी शक्ल में ले आएँ कि जैसे अभी ना इस तरह लिखा है कि पेरीमीटर किस चीज़ के बराबर है, और पेरीमीटर को बराबर करने के लिए उसने कुछ उसकी लंबाई एल का हिसाब लिया हुआ है, कुछ उसकी विड्थ का लिया हुआ है, कुछ उसमें और तादाद डाली हुई है जिससे ज़रब आ रहे हैं, और ये कुछ मैथमेटिकल आपके इसके ऑपरेशंस हो रहे हैं कि यहाँ पे ज़रब दे रहे हैं, यहाँ जमा कर रहे हैं, इस तरह। तो लेकिन ये पेरीमीटर का बता रहे हैं कि पेरीमीटर किस चीज़ के बराबर है। हम चाह रहे हैं कि इसी तरह का काम ये विड्थ के लिए करे, कि वो हमें बताए कि जी ये आपके जो डब्ल्यू है, ये जो विड्थ है, ये जो है यहाँ पे कुछ इसी तरह करके उसमें भले पेरीमीटर इस्तेमाल हो जाए और लेंथ इस्तेमाल हो जाए, विड्थ तो क्योंकि यहाँ पे तो विड्थ तो सीधे हाथ पे इस्तेमाल नहीं होगा, कुछ तादाद कुछ वो आ जाए, तो हमें पता चला कि जी विड्थ जो है ना वो कुछ इस तरह करके, और यहाँ कोई चीज़ आ जाए कि विड्थ इसके बराबर है। ठीक है, जो चीज़ विड्थ के बराबर हो, सही भी होनी चाहिए ना जवाब। अच्छा, तो अब हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको जो है ना कुछ इस शक्ल में ले आएँ। अच्छा, पहली बार पहले तो उसको लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास है ये है, और फिर हमारे पास ये दो जो है एल से ज़रब खा रहा है, और इसमें जमा हो रहे हैं, ये भी दो डब्ल्यू से ज़रब खा रहा है, और ये इसमें ये दोनों आपस में जमा हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। हमें चाहिए क्या शक्ल, हमें ये शक्ल चाहिए, तो हमें ये खाली डब्ल्यू एक तरफ चाहिए ना। तो अब उसके लिए पहला काम ये कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जी इसको अलग कर देते हैं, हमें इस साइड पे सिर्फ एक डब्ल्यू चाहिए, तो हमें जाहिर सी बात है ये तो चाहिए नहीं, ये 2l जो यहाँ रखा हुआ है इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब 2l को हटाने के लिए आप क्या करें, आसान तरीका ये है कि आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब यहाँ पे ये मुस्बत है, इसके यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है ना, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने कहा कि जी इसको मैं इस साइड पे -2l कर देती हूँ। अच्छा, अब ये क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ एक तरफ है वो दूसरी तरफ के बराबर है, तो अगर अब आपने इस साइड को कम कर दिया तो इसको बराबर रहने के लिए दूसरी साइड को भी कम करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैंने कहा कि अगर मेरे दोस्त के पास बराबर सेब है
और मेरा एक सेब मैं खा जाती हूँ, तो अब तो उसके बाद मुझसे ज़्यादा सेब हो गए, तो उसका भी एक सेब हमें कम करना पड़ेगा ताकि हम फिर ये कह सकें कि हम दोनों के पास बराबर सेब हैं। तो अब मुझे यहाँ से मैंने इधर से भी कर दिया। अब इसका नतीजा क्या आ जाएगा? इसका नतीजा ये आ जाएगा कि यहाँ पे p तो p रहा, ठीक है, और यहाँ पे जो आपने ये माइनस किया था ये ऐसा का ऐसा आ गया। दूसरी तरफ क्या हुआ? अब हमने इसको यहाँ पे माइनस किया ही इस वजह से ताकि ये आपस में कट जाए, है ना। तो ये एक मुस्बत 2l एक मनफी 2l, तो ये आपस में कट गया। बाकी क्या बचा? बाकी आपके पास यहाँ बच गया ये 2 ज़रब w, 2w बाकी रह गया, ठीक है। अब ये आपके पास शक्ल आ गई। अभी भी हम इस शक्ल में नहीं है, तकरीबन हो गए, लेकिन अभी भी पूरी तरह शक्ल में नहीं है। क्या रह गया? ये जो ये 2 से ज़रब ले रहा है, हमें इस 2 से ज़रब को ख़त्म करना है। तो क्या करें? अगर कोई चीज़ 2 से ज़रब ले रही है और उसको अगर हम 2 से तकसीम कर दें तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा ना। तो हम इसको 2 से तकसीम कर देते हैं। किस 2 के लिए? चलें ये रंग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। हम इसे इस 2 से तकसीम कर देते हैं, दोनों तरफ हमने 2 से तकसीम हुई ना, क्योंकि जब एक तरफ किस चीज़ को करना पड़ेगा दूसरी तरफ भी वही काम करना पड़ेगा, वरना ये इक्वेशन नहीं रहती। तो हमने ये कर दिया। अब इससे क्या होगा? ये 2 तो कट जाएगा, इसी वजह से हमने करा था। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये इसी शक्ल में रह जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया, और अगर अब मैं इसको सिर्फ उल्टा करके लिख दूँ, ठीक है, सिर्फ मैं पहले w को इस तरफ लिख रही हूँ और बाकी उसको उस तरफ, तो w आपका ये जो था w ये इस तरफ, मैंने सिर्फ इसको इस तरफ लिख दिया है। चीज़ वही है ना, मैं इसको पहले लिखूँ या इसको पहले लिखूँ, एक ही बात है ना। मैं बोलूँ मेरे और मेरी दोस्त के सेब बराबर है, तो मेरे सेब मेरी दोस्त के बराबर है, या मेरी दोस्त के सेब मेरे सेबों के बराबर है, एक ही बात हुई ना। अच्छा, तो इधर क्या रह गया? इधर रह गया p, और इसमें से आपने ये -2l किया हुआ था, और ये तकसीम खा रहा था पूरा 2 से, है ना। तो ये चीज़ आपके पास रहेगी। अच्छा, अब ये जो जवाब आपके पास आ गया ना, ये बिल्कुल सही फॉर्म, ठीक है, ये जवाब आपका आ गया, सही है, और ये बिल्कुल सही फॉर्म के अंदर है, बिल्कुल वैलिड जवाब है, आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ एक और तरीके से इसे देख लेते हैं, ताकि कहीं अगर आपको एक और तरीके से ये जवाब दिया हुआ नज़र आए तो आप परेशान ना हो जाए। इसको करने का एक और तरीका भी हो सकता है, तो हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। उसको देखने के लिए अब हम इधर आ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास ये शक्ल थी ना शुरू में। अच्छा, अब हो सकता है कि आप इसको शुरू करते वक्त पहली चीज़ आप ये कहते हैं कि जी ये 2 जो है, ये 1 2 मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ये दोनों, ये भी 2 से ज़रब खा रहा है और ये भी 2 से ज़रब खा रहा है, इसका मतलब है ये दोनों 2 से ज़रब खा रहे हैं, है ना। तो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिस तरह होती है उसका उलट हम करके हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का ये जो 2 जिससे ज़रब खा रहे हैं, मैं इसको बाहर निकाल दूँ, क्योंकि दोनों खा रहे हैं, तो मैं उन दोनों को एक ही साथ उससे ज़रब दे देती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अगर बाहर निकाल दिया तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा l, और क्योंकि इसका ये 2 जो ज़रब था वो बाहर इधर आ गया, और इसी तरह यहाँ पे बच जाएगा w, क्योंकि इसका जो ये जो जिस 2 से ये ज़रब खा रहा था वो यहाँ पे आ गया, और p जो है ये फिर भी p के बराबर रहा ना, क्योंकि मैंने इसको तब्दील तो नहीं किया, मतलब ना मैंने इसको घटाया है ना बढ़ाया है किसी तरह से, ये जो चीज़ थी मैंने उसको सिर्फ अलग तरीके से लिख दिया है, तो ये p वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपके पास आ गई। अब इसमें आप अगर कहें कि जी ये 2 को हम इस साइड पे हमें 2 नहीं चाहिए, ये जिससे 2 से ज़रब खा रहा है, तो जिस तरह हमने यहाँ बात की थी कि अगर कोई चीज़ ज़रब खा रही हो, ये 2 जैसे ज़रब खा रहे हैं, इसको अगर हम यहाँ से हटाना चाहें, आसान तरीका ये है कि हम इसको पूरे को 2 से तकसीम कर दें। कोई चीज़ जब 2 से ज़रब खा रही हो और फिर 2 से तकसीम हो रही हो, तो खाली वो 2 जो ज़रब खाने वाला और तकसीम करने वाला जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, कट जाते हैं, ताकि वो चीज़ खाली बाकी रह जाती है। अब जब हमने इधर किया तो इस दफ़ा हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि इससे उसकी कुल तादाद पे फ़र्क पड़ जाता है ना। अच्छा, ये कर दिया। अब इससे क्या होगा? ये हमने करा इस वजह तक कि ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास इधर बच जाएगा एक l, और बच जाएगा हमारे पास इसका w, और दूसरी तरफ हमारा क्या माजरा होगा? दूसरी तरफ हमारे पास p था, और अब जो वो p है वो 2 से तकसीम हो रहा है, तो p/2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा कि जी अब हमारे पास हमें शक्ल में चाहिए कि w रह जाए ना एक तरफ, हमने कहा ये l है, इसको l को यहाँ से निकाल देते हैं। l को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम दोनों उसको इस तरफ, दोनों तरफ से
सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि एल गायब हो जाए और सिर्फ डब्ल्यू रह जाए। इधर से करेंगे क्योंकि जब इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे अगली लाइन पे लिख के किया था। एक और तरीका इसको करने का ये है कि आप इसी लाइन पे इसको यूँ लिख दीजिए और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है एक मनफी एल को जमा कर देना ना, तो मैंने इसमें यहाँ पे मनफी एल जमा कर दिया। ठीक है, एक ही बात है। मैं अगर इसको आगे लिखती तो आपको लगता कि मैंने खाली सब्ट्रैक्ट किया, एक ही बात है। ठीक है, अब ये हुआ तो यहाँ क्या हो गया, ये 2 एल तो कट गए और बाकी ये बच गया। अब फिर इसको भी मैं सिर्फ यूँ उलट के रख रही हूँ। ठीक है, इस साइड को मैं पहले लिख रही हूँ, मैंने डब्ल्यू इधर लिखा, बाकी इधर क्या बच गया। यहाँ पे भी मैं इसको पहले लिख दूँ, इसको बाद में लिख दूँ, आप उस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कन्वीन, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि मिसफिट साइन वाला जो है ना उसको पहले लिख दें। ठीक है, तो ये p/2 था हमारे पास और ये हमने इसमें से l सब्ट्रैक्ट किया था या मनफी l जमा किया था, जिस तरह आप सोचना चाहें, तो हमारे पास ये जवाब आ गया। ठीक है, ये भी जवाब आप देखें बिल्कुल सही लग रहा है। अच्छा, अब हो सकता है आप परेशान हो रहे हो कि जी ये भी आपने कहा सही जवाब है, आपने कहा ये भी सही जवाब है, तो ये दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं, ये कैसे हो सकता है कि इसके भी बराबर हो और इसके भी बराबर हो, तो पूरी अलग अलग चीज़ें लग रही हैं। तो हम एक नज़र इसको देख लेते हैं कि आया ये अलग अलग चीज़ें हैं कि नहीं। अच्छा, अब अगर आपके पास ये है, अब जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात की थी, हमने कहा कि ये दोनों जो हैं इससे तकसीम हो रहे हैं, है ना, पूरा ये जो है ये पूरा इससे तकसीम हो रहा है, इसका मतलब है ये भी इससे तकसीम हो रहा है और ये भी इससे तकसीम हो रहा है, यही बात है ना। तो हम उसे अगर उसके तहत खोल दें, हमारे पास आ जाएगा ये W है, हमने कहा कि जी ये P है और हमें पता है कि ये P भी जो है उससे तकसीम हो रहा है। P का रंग इसका सही, P जो है ये इस 2 से तकसीम हो रहा है, तो इसको हम अलग से 2 से तकसीम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास था -2l और हमने कहा ये भी जो है इस 2 से तकसीम हो रहा है, उसको भी हम अलग से तकसीम कर देते हैं। जब आपने इसको अलग से तकसीम किया तो ये 2 और 2 तो कट जाएंगे, है ना, और बाकी आपके पास फिर क्या बच गया, बाकी फिर आपके पास बच गया ये W और ये हुआ बराबर P और इसको आपने बटा 2 और यहाँ क्या हो गया, ये 2 तो कट गए तो बाकी बचा -l। अच्छा, और अब आप मुझे बताएं कि ये शक्ल और ये शक्ल एक है ना, ये तो यही चीज़ आपके पास वापस आ गई और इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हमने चूंकि इसको किसी तरह से बदला नहीं है, W के ही बराबर रहा, हमने सिर्फ इसे अलग तरीके से लिख दिया, तो हमें पता कि ये दोनों शक्लें भी एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही चीज़ है और इस तरह आपने ये सवाल हल कर लिया।